बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक को मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है अब्रूटेनम। अब्रूटेनम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी डिटेल में तो आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसकी जो ख़ास और मेन अलामतें हैं उन अलामतों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो ख़ास अलामतें हमें ज़हन नशीन हो जाएं और हम आराम से इस मेडिसिन तक पहुंच सकें। इसकी सबसे पहली जो अलामत है वो है सूखापन, जो इसकी अहम तरीन और ख़ास सेंट्रलाइज्ड अलामत है। और ये ऐसा सूखापन होता है जो टांगों से शुरू होता है और बावजूद अच्छी ग़िज़ा और ख़ुराक खाने के ये मरीज़ में बढ़ता जाता है और मरीज़ का जिस्म सूखता जाता है। इस दवा की एक बहुत बड़ी अलामत ये भी है कि इस दवा की जो अलामात होती हैं वो जगह तब्दील करती रहती हैं कि तकालीफ़ या अलामतें ऐसी होती हैं कि कभी वो किसी जिस्म के हिस्से में ज़ाहिर होती हैं और कभी किसी हिस्से में ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, ये जो होम्योपैथिक रेमेडी है, ये किसी भी अलामत के दब जाने में भी एक अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी बीमारी की अलामत दब गई हों तो उन्हें भी ज़ाहिर करने के लिए, उस बीमारी को जिस्म से बाहर निकालने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि की ये बेहतरीन दवाई है और ऐसा सूखापन जैसे कि ये टांगों से शुरू होने वाला सूखापन, उसके बाद टांगें सूखती जाती हैं, बावजूद इसके कि मरीज़ अच्छा खाता है, उसे भूख भी लगती है और उसका जिस्म फिर भी सूखता जाता है और ये सूखापन टांगों से शुरू होता है। इस मरीज़ का चेहरा बेरौनक और झुर्रियों वाला होता है। मरीज़ के चेहरे पर झुर्रियाँ नुमायाँ होती हैं, चेहरा बेरौनक होता है और मरीज़ को खाना हज़म नहीं होता। गैर हज़मशुदा हालत में मरीज़ के जिस्म से खाना निकल जाता है। मैदे का दर्द रात को बढ़ता है। दर्द ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ उसे कुतर रही होती है। बदहज़मी और कै, जिसमें कसीर मिक़दार में बदबूदार पानी खारिज होता है। इसके अलावा कब्ज़ और असहाल बारी बारी आते हैं, कभी उसको कब्ज़ हो जाती है और कभी असहाल आना शुरू हो जाते हैं, कब्ज़ पेचस आना शुरू हो जाते हैं। खूनी बवासीर, इसके साथ तो कोनिया हड्डी में दर्द होता है। पेट के अंदर सख्त गोले का एहसास पाया जाता है। बाई की दर्दें जो जगह बदलती रहती हैं, जोड़ों से रीढ़ की तरफ या दिल की तरफ मुंतकिल होती हैं। लड़कों में नक्सीर और टेस्टिकल्स में पानी उतर आता है, यानी उसके जो मेल जेनिटल आर्गन होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उनमें पानी उतर आता है, स्वेलिंग हो जाती है, नरम स्वेलिंग। सीने के ऑपरेशन के बाद बाकी रह जाने वाला दर्द अगर हो तो उसको भी ये मेडिसिन ख़त्म करती है। छोटी उम्र के बच्चों की नाफ की रतूबत अगर बंद ना होती हो, खून अगर रिश्ता रहता हो, तो उसके लिए भी ये दवाई एक अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा बाई की दर्दें हैं जो जगह तब्दील करती रहती हैं और बुखार, सूखेपन के साथ और कमज़ोर करने वाला बुखार जो जिस्म को सुखाता जा रहा हो और कमज़ोर करता जा रहा हो, ऐसा बुखार, ऐसी दर्दें जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। इसके बाद इस दवाई का जो हम ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं वो आयोडम, नेट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, बेंजोइक एसिड, ब्रायोनिया, और इसकी जो पोटेंसी हम कम से कम 3 इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बड़ी कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल हो सकती है। 3 और 30 कामन इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा 200, 1 और इससे बड़ी पोटेंसियाँ भी डॉक्टर साहिबान अपने तजर्बे और मुशाहिदे या बीमारी की शिद्दत या नोयत के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आज की मेडिसिन हमारी अब्रूटेनम, इस पे हमने जो ज़रूरी अलामात थी और मेन अलामात थी इनको जाना। दोस्तों, मेरी वीडियोस मालूमाती पर्पज़ के लिए होती हैं और मेरी तरह जो यंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो अभी सीखने सिखाने के अमल से गुज़र रहे हैं,
اور اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہومیوپیتھ سمجھتے ہیں، یہ ویڈیوز ان دوستوں کی مدد کے لیے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور ان علامات کو ذہن نشین کریں اور پریکٹیکل لائف میں استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں، اور بیل آئیکن کو جنٹل ٹچ بھی ضرور دے دیں۔ دوستو، ہومیوپیتھک میڈیسنس جبکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے ضرر ہوتی ہیں، لہٰذا میری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہومیوپیتھک ریلیٹڈ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مانج کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔